प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो लीनियर इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपका रियल नंबर है, ओके, और x और y क्या है, वेरिएबल्स है। इसमें हमने डिस्कस किया था ये दो लाइंस, यानी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। अब ये टू लाइन्स हम जब ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, हमने डिस्कस किया था। या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों लाइन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, ओके। दोनों लाइन्स इसी लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसिडेंट है। तीसरा मैंने बताया था, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी पैरेलल है। एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यानी इसका और इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो 3 पॉसिबिलिटी आए, या तो इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी दोनों पैरेलल होगा। तीसरा केस है कि दोनों लाइन एक ही लाइन पे क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, यानी ओवरलैप कर रहा है। ये 3 हमने केस स्टडी किया था। अब इसमें कंडीशन बताया था कि किस कंडीशन में इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा और कोइंसिडेंट करेगा। तो तीनों कंडीशन क्या है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट को हम रेशियो निकालते हैं। a1 और a2 का रेशियो हो गया है a1/a2, फिर b1 और b2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, y के कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, पहले a1 और a2 का, दूसरा y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 और b2, इसका भी हमने रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तीसरा कांस्टेंट टर्म जिसमें x y नहीं है, यानी c1 और c2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे कि अगर x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो फर्स्ट केस ये हुआ, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कितना सोल्यूशन होगा, इसका 1 सोल्यूशन होगा। जो 1 पॉइंट क्या कॉमन आ रहा है, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सोल्यूशन है, 1, यानी बोलते हैं हमसे यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। हमने ये सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरा कोइंसिडेंट कब करेगा, कब, जब तीनों का रेशियो, x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों अगर इक्वल आ जाए, सपोज करो तीनों आ गया 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, तीनों एग्जाम्पल ले लिया। अगर मान लो तीनों का रेशियो इक्वल आ गया 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट है, कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे है। इस केस में क्या होगा, अब इनफिनाइट कॉमन पॉइंट आएगा, दोनों लाइन पे इनफिनाइट पॉइंट कॉमन आएगा, इसका मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है दोनों लीनियर इक्वेशन का। यानी इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड केस में क्या होगा कि हमने x का कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट किया, दोनों इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गया, देखते हैं कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आया। सपोज करो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 है, बट ये 1/3 आ गया, ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी इस दोनों का रेशियो इक्वल है, कांस्टेंट टर्म का अगर रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों लाइंस, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, पैरेलल आएगा, यानी एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है,
तो अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इस केस में? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा। इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। और पहला दूसरा केस में क्या आया था? सॉल्यूशन कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट मतलब हो गया सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किस में कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड केस में, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। तो ये दोनों क्या है? कंसिस्टेंट। हम ये कहेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है, मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है, इन दोनों लाइन अगर पैरेलल है, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा बताओ, इक्वेशन दिया रहेगा क्या, बताओ एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। ये हम फाइंड आउट करेंगे, ये सारे फाइंड आउट करेंगे। अगर एक कंडीशन आ गया कि x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इनकंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ओके, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे 3x + 2y + 1 = 0। दूसरा इक्वेशन है 2x - 5y + 3 = 0। कहता क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो हम कंपेयर करेंगे। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ये a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। अब इससे कंपेयर करेंगे, यानी x का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, ये a1 अगर है तो इसे a2 ले लेंगे। देखो a1/a2 कितना आ रहा है? a1/a2 है, a1 है 3 और a2 है 2, तो 3/2 आ गया। अब b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि y का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। y का कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे, यानी b1/b2। b1 है 2 और b2 है -5, तो आ गया -2/5 आ गया। अब बेटे दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं तो हम c1 और c2 का रेशियो फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये दोनों इक्वल आता है तब हम c1 c2 फाइंड आउट करते हैं। लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों के रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो पेयर लाइंस है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग कर रहा है, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देयरफॉर लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक मीन्स में क्या होता है? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे 3x + 2y + 2 या 1 ले = 0। 6x + 4y + 2 = 0। अब यहाँ अब देखना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब रेशियो लेते हैं हम लोग।
एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो लो दोनों इक्वेशन में, a1 इसे a1 मान लेते हैं, a2 हो जाएगा, a1/a2 = 3/6, 3/6 कितना आएगा 1/2, b1 y का कोएफिशिएंट लो b1/b2, जैसे b1 है तो b2 हो जाएगा 2/4, 2 2 जा 4, 1/2। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म का रेशियो लेंगे c1/c2, c1 को 1 और c2 कितना 2, तो 1/2। अब देखो तो जितना भी रेशियो निकालना, x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों इक्वल है, तीनों क्या इक्वल है। दिस इम्प्लाई दैट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देयरफॉर क्या कहेंगे, अगर तीनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, हैविंग इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चूँकि दोनों लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेगा, ओके। लेकिन देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables is consistent and having infinitely many solution, infinitely many solution। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसे 2x - 3y - 5 = 0, 4x - 6y + 8 = 0। अब एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या सॉल्यूशन नहीं है। चेक कर लेते हैं हम लोग। 9, अब x का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में उसका रेशियो लेंगे, a1 और a2 का, a1 लेंगे तो a2 ले लेंगे। a1/a2 = क्या है 2/4, 1/2। b1/b2 ले लेते हैं हम लोग, -3/-6, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1/2। और कांस्टेंट टर्म का रेशियो लेंगे c1/c2। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो हम तब c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो c1 आपको कितना -5 है, c2 आपको 8 है, तो -5/8 आ गया। तब क्या आ गया, ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है कांस्टेंट टर्म का रेशियो। दिस इम्प्लाई दैट a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल होता तब तो क्या हो जाता, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता। अगर ये इक्वल नहीं आता, इक्वल नहीं होता, तो हम क्या करते, तो देन इंटरसेक्टिंग होता है कि वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ऐसा था ही नहीं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल है बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है, मीन्स इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, देयरफॉर लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। इस केस में अगर इस लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, दोनों लाइन पैरेलल आएगा,
यानी ना तो इंटरसेक्ट करेगा, ना ही दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा। दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल आ गया मीन्स सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, और इंटरसेक्टिंग वाले में क्या होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। कोइंसिडेंट वाले में क्या, दोनों लाइन एक ही लाइन पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, यानी एक ही लाइन पे दोनों लाइन लाई करेगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा इसमें, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा किसमें, इंटरसेक्टिंग वाले में। ओके, तो अब आते हैं हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, दे चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दिया हुआ लीनियर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कहते ग्राफिकली आप चेक करो कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्व करिए। ओके, अगर दोनों लाइन देखो बच्चे, अब दोनों लाइन क्या होगा, अगर ड्रॉ किया आपने, कहते ग्राफिकली सॉल्व करना है, आपने क्या किया, दोनों लाइन ड्रॉ किया, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, या दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ गए, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन भी इसी पे आ जाए, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब होगा, एक लाइन ड्रॉ किया दूसरा लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल आ गया, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाए, सोल्यूशन नहीं होगा इस केस में। और इस दोनों केस में क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके, तो पहले तो इसे चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं, यहीं से चेक कर लेते हैं। अभी जैसे एग्जांपल दिया था वैसे कर लेते हैं। देखो पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, इधर ले आओ, तो क्या क्या दिया हुआ, सिंस x प्लस 3y, 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो -6 इक्वल 0, फिर 2x माइनस 3y -12 इक्वल 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट का रेशियो लेते हैं, इसके a1 है a2 है, तो क्या आ जाएगा, a1/a2 इक्वल टू a1 यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, डिवाइड बाई 2, फिर b1/b2 लेते हैं हम लोग, b1/b2, तो b1 y का कोएफिशिएंट कितना ऊपर 3 है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है -3 है, कैंसिल करते हैं, 3 कैंसिल हो गया, 1 -1 आ गया, इक्वल है नहीं है इक्वल, दिस इम्प्लाई दैट अगर इक्वल नहीं है तो फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, 1 एंड 1 सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट है, कहेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ये आंसर आ गया कंसिस्टेंट। या मैंने इसे चेक कर लिया, चाहो तो आप ऐसा ना करके डायरेक्ट कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लेते दोनों का, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए या दोनों लाइन एक ही लाइन पर आ जाए तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इस केस में लिख देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बट इस केस में आपको सॉल्यूशन बताना होगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो 2,7, तो आंसर क्या है, सॉल्यूशन है 2,7 एंड x2 है और y7 है। ओके, यही सॉल्यूशन है। ओके, आते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, क्या है, सॉल्व करेंगे, कितना है, x प्लस 3y इक्वल टू 6,
लिस्ट कर लेते हैं हम लोग। दोनों को बारी बारी से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम एटलीस्ट आपको 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा इस इक्वेशन का। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 9th क्लास में आपने किया होगा। ओके, देखो अगर x हम 0 लेते हैं, देखो बच्चे x को हम 0 ले लेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया तो ये बचा 3y = 6। तो y = कितना आएगा, 6/3, 2 आ गया, y वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, और अगेन अब अगर y की वैल्यू हम 0 लें, y 0 लें तो पूरी 0 हो जाएगा, 0, ये 0 हो गया तो x + 0 = 6। तो x वैल्यू कितना आ गया, 6 हो गया सोल्यूशन। कुछ नहीं, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर लो, सोल्यूशन आ गया, 2 सोल्यूशन हो गया। दूसरा, अब हम दूसरी इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे। ये आपका 2x - 3y, 2x - 3y = 12। यहाँ भी वही करेंगे, एक बार x को 0 करो, अगर x 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बच्चे कितना, -3y = 12। तो y = हो जाएगा 12/-3, कितना आ गया, -4, y की वैल्यू -4 आ गया। अब y को एक बार 0 करो, अगर y को 0 करेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x = 12, x वैल्यू 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा 12। तो अगर y 0 करेंगे तो x वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ लिख देते हैं। दूसरी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। (0, -4, 6, 0। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। x एक्सिस से दूसरा y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। y' y, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया बच्चे, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। क्या पॉइंट दिया हुआ है, 6 तक है, ले लो, 1 2 3 4 5 6, -1 -2, माइनस वाला था ही नहीं कोई, एक मिनट, माइनस, हाँ ये माइनस है, -4 तक है, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ओके, 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहला पॉइंट है आपका फर्स्ट इक्वेशन का 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे देखेंगे 2 कहाँ है, तो वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कौन सा, 0,2 का, 0,2 ये पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है 6,0, यानी 0 कहाँ होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे देखेंगे 6 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 6 यहाँ पे है, ये आपको कितना है, 6,0 है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं।
ओके, एक मिनट। ठीक, ये लाइन होगी, ये लाइन फर्स्ट लाइन है कौन सा, x प्लस 3y = 6 का, x प्लस 3y = 6 का। दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसका क्या है, x0 y-4 है, x0 y-4। x0 कहाँ हो तो x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y एक्सिस पे, y एक्सिस पे देखेंगे -4 कहाँ है, y एक्सिस पे -4 यहाँ पे है, ठीक है, x0 y-4। दूसरा पॉइंट है 6,0, 6,0 मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है, तो देखते हैं कहाँ पे होगा ये, y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे देखेंगे 6 कहाँ है, तो 6 यहीं है, यही पॉइंट हो गया 6,0। अब इस दोनों को ज्वाइन करो, दोनों को ज्वाइन करो, से ज्वाइन करता हूँ। ओके, अब देखो, इस लाइन का नाम है आपका क्या है, 2x - 3y, 2x - 3y = 12। अब देखो दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, चूँकि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कौन सा पॉइंट है 6,0 पे, तो यही इसका सोल्यूशन हो गया। तो क्या लिखेंगे, ये सोल्यूशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कितना आ गया, सोल्यूशन इज 6,0, 6,0 मीन्स दैट इज x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू 0 है, यानी ये जो x y की वैल्यू है इस दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, आंसर आपका यही हो गया कि दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 6,0 पे, तो यही इसका सोल्यूशन हो गया। ओके।